नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडियन आर्मी चैनल। वो जगह जहां हम आपको भारतीय सेना और हमारे वीर जांबाजों की असली कहानियां सुनाते हैं। अगर आप भी भारतीय सेना पर गर्व करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साल था 1970 का दशक। भारत पाकिस्तान के रिश्ते तलवार की धार पर थे। सीमा के उस पार आतंकवाद को पालने पोसलने वाली एजेंसियां भारत में खून की नदियां बहाने की साजिशें रच रही थी। ऐसे समय पर भारत को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो दुश्मन के घर में जाकर उसकी चालें भांप सके। उस शख्स का नाम था अजीत कुमार डोभाल। डोभाल ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया, लेकिन भारतीय अधिकारी बनकर नहीं, बल्कि एक आम मुस्लिम नागरिक का रूप धारण करके। उनके पास न भारतीय पहचान थी, न कोई सुराग, बस एक नकली नाम, साधारण कपड़े और गजब का आत्मविश्वास। वो कराची और लाहौर की गलियों में ऐसे घुल मिल गए जैसे बरसों से वहीं रह रहे हों। नमाज पढ़ते, बाजारों में घूमते, दुकानदारों से दोस्ती करते और धीरे धीरे दुश्मन की दीवारों के भीतर पैठ बनाते। कहते हैं कि अजीत डोभाल ने पाकिस्तान में करीब 7 साल अंडरकवर एजेंट की तरह बिताए। उन्होंने कई कट्टरपंथी संगठनों के साथ उठना बैठना शुरू किया, आईएसआई के अधिकारियों तक पहुंचे। उनकी नजरों में वो एक भारतीय नहीं, बल्कि उनके जैसा ही एक मजहबी आदमी था। रात में वो बैठकर भारत को गुप्त संदेश भेजते, कभी रेडियो के जरिए, कभी कोडेड भाषा में लिखे हुए खतों के जरिए। हर संदेश के साथ सैकड़ों भारतीयों की जानें बचतीं, क्योंकि डोभाल समय रहते भारत को दुश्मन की योजना बता देते। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था। कई बार हालात ऐसे बने कि लोग उन पर शक करने लगे। एक बार आतंकियों ने उनसे पूछा, अगर तुम हमारे जैसे हो तो भारत के खिलाफ क्या कर सकते हो? वहां एक छोटी सी गलती का मतलब था, तुरंत गोली मार दी जाएगी। मगर डोभाल ने चालाकी से बातों का रुख मोड़ दिया और न सिर्फ शक से बच निकले, बल्कि और गहराई से उनके भरोसेमंद बन गए। उन दिनों डोभाल ने भारत को पाकिस्तान की कई सैन्य योजनाओं, आतंकी कैंपों और गुप्त जाल की खबरें भेजी। कहा जाता है कि उनकी वजह से भारत ने कश्मीर और पंजाब में कई बड़े हमलों को समय रहते रोक लिया। सालों तक दुश्मन के घर में रहकर, मौत की आंखों में झांक कर, जब डोभाल वापस भारत लौटे तो उनके हाथ में था ऐसा खुफिया खजाना जिसने भारतीय खुफिया एजेंसियों की ताकत कई गुना बढ़ा दी। आज भी उनके इस मिशन को रो और आईबी की सबसे साहसी कहानियों में गिना जाता है, क्योंकि यह कहानी सिर्फ जासूसी की नहीं, यह कहानी है दुश्मन के घर में रहकर, उसकी भाषा बोलकर, उसकी आंखों में झूठा भरोसा जीतकर मातृभूमि की रक्षा करने की। अजीत डोभाल का पाकिस्तान मिशन हमें यह सिखाता है कि सच्चा सिपाही सिर्फ सीमा पर बंदूक लेकर नहीं लड़ता। कभी कभी वो दुश्मन की छाया बनकर चुपचाप उसकी जड़ों को काटता है, और ऐसे सिपाही ही देश की असली ढाल होते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इंडियन आर्मी चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको भारतीय सेना की और भी अद्भुत और सच्ची कहानियां पहुंचा सकें। जय हिंद।